नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। संविधान सभा की कौन-कौन सी समिति थी और उससे संबंधित कौन-कौन अध्यक्ष थे, जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उसी प्रकार से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में मिल ही जाएंगे, चाहे वो मैचिंग करने के लिए, मिलाने के लिए और एक तरफ जैसे समितियाँ दे दी और उसके अध्यक्ष दे दिए और उसके बाद में हम देखेंगे इसमें कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम से उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। ये प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। तो एक तरफ समितियां, एक तरफ उनके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति। तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है संचालन समिति। तो संचालन समिति के भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार की उप समिति। यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि मूल अधिकार अगर पूछेगा तो आ जाएंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मूल अधिकार से संबंधित उप समिति जो थी उसके थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक की उपसमिति। तो ये थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित क्षेत्रों अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलोई। नेक्स्ट है कि अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधित उपसमिति की कौन थे? तो ये थे AB ठक्कर। नेक्स्ट देखते हैं कि संघीय शक्तियों से संबंधित समिति जो थी संघीय शक्ति संबंधी समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि कार्य संचालन संबंधी समिति। तो ये थे KM मुंशी। कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो कार्य संचालन संबंधी समिति के KM मुंशी। सदन या हाउस समिति के कौन थे? तो B पट्टाभी सीतारमैया। किसके? तो सदन या हाउस समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति। तो संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के कौन थे? तो GB मावलंकर। नेक्स्ट है कि राज्यों संबंधी समिति। तो राज्यों से संबंधित समिति थे उसके कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी स्टेट्स यानी राज्यों से संबंधित राज्यों संबंधी समिति यानी स्टेट्स संबंधित समिति। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि वित्त एवं स्टाफ समिति। तो वित्त एवं स्टाफ समिति के कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है प्रत्यय पत्र यानी कि क्रेडेंशियल संबंधी समिति के कौन थे? तो ये थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और ये 7 कौन कौन से थे? तो ये जिनमें M गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी जो कि एकमात्र कांग्रेसी थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। एक बार फिर से नाम देख लीजिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। ठीक है, पहले तो भीमराव अंबेडकर हो गए, फिर N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। नेक्स्ट देखते हैं कि बाद में BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जगह अब TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तो BL मित्र जो थे उनकी जगह आगे कौन? तो N माधव राव। और DP खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह आगे कौन? तो TT कृष्णाचारी। नेक्स्ट है कि तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ
झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य के रूप में अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, गोपालाचारी और के.एम. मुंशी तथा बी.आर. अम्बेडकर इसके कौन थे? अन्य सदस्य के रूप में थे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे जितने भी स्टेट में, उन सब के बारे में हम देखते हैं इसमें। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ पर पूछ दिया संघ संविधान समिति, संघ से संबंधित तो कौन होगा? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फिर मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक मूल अधिकार संबंधी उपसमिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक की उपसमिति तो एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है कि संघीय शक्तियों से संबंधी समिति जो थी उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एक प्रांतीय संविधान समिति तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति ये थे के.एम. मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ प्रांतीय पूछ दिया तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन सही है, सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति पूछ दिया तो कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सब देखो, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले आपको पूरा डिटेल में बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक रिवीजन भी हो जा रहा है और प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिले। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष फिर से वही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना है, आपको मैच करना है, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 देखो। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के कौन थे? तो मूल अधिकार के थे कौन? तो ये सरदार पटेल। कार्य संचालन कौन थे? तो कार्य संचालन के थे तो के.एम. मुंशी कार्य संचालन के। संघ शक्ति, तो संघ की शक्ति के कौन थे? तो के संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फिर से एक बार मैच कर लो। मूल अधिकार के तो सरदार पटेल, कार्य संचालन के के.एम. मुंशी, फिर कैसे कार्य संचालन कैसे के.एम. मुंशी। संघ शक्ति यानी संघ की शक्ति के या राज्य या राष्ट्र वगैरह पूछते तो जवाहरलाल नेहरू, संघ के बारे में। फिर प्रारूप समिति के आपको सब लोगों को पता है कि अम्बेडकर जी। इस तरीके से इसका यहाँ पे दिया नहीं है, फिर से देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, मूल अधिकार सरदार पटेल। संचालन डॉक्टर, देखो संचालन कार्य संचालन के ऑर्डर अगर दे दिया होता ऑर्डर ऑफ बिजनेस यानी कि कार्य संचालन संबंधी समिति, तब होते के मुंशी। चलो यहाँ पे, लेकिन संचालन समिति अगर पूछ देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ऑप्शन था नहीं तो इसीलिए वहाँ पे उसी को मानेगा, ठीक है। संघ शक्ति तो जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के डॉक्टर अम्बेडकर। देखो क्या दिया हुआ है, के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी ऑर्डर ऑफ बिजनेस के अध्यक्ष थे और अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों के संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान, अच्छा अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में कुछ अंतर था, इसी कारण राजस्थान ने इसको हटा दिया था। लेकिन अगर कार्य संचालन पूछ देगा तो यहाँ पे के.एम. मुंशी होगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में वहाँ डिफरेंस था तो इसीलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन? तो मौलिक अधिकार पूछ दिया, मूल अधिकार तो ये कौन थे? सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य पूछा, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा कितने थे? तो कुल तो 7 थे, तो कुल मिला के अब 6 रह गए क्योंकि एक बी.आर. अम्बेडकर हो गए साथ में। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर सहित 7 और बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे तो उनको छोड़ के 7 सदस्य।
6 सदस्य। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप और जिसको बोलते हैं पांडुलेखन समिति, प्रारूप कोई बोलते हैं पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एक कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आ गए और डी पी खेतान की मृत्यु हो जाने पर 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टी टी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया, प्रारूप समिति में शामिल किया गया। नेक्स्ट बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कौन सदस्य थे, देखो गोपाल स्वामी अयंगर थे, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और ये दोनों लोग नहीं थे। ठीक है, प्राय दोनों लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष में नहीं थे। कौन कौन थे, तो एक और तीसरा, आप आंसर सही है, एक और पहला और तीसरा ये दोनों लोग थे। नेक्स्ट है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन यानी कि प्रारूप समिति, तो इनमें से कौन प्रारूप या पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो मोहम्मद शाहदुल्ला थे, के एम मुंशी थे, ए के अयंगर थे, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन किया गया था। संविधान की प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त सन 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से पहला है कि 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी बी केलकर, हरिदकर और पटाभी सीतारमैया। तो एक तो ये हो गई झंडा समिति। दूसरी एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 में किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यही पूछता है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका गठन कब किया गया था, 23 जून 1947 को। और इसके अन्य सदस्य में अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी गोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का प्रश्न पूछा गया था, और इसीलिए उत्तर कौन सा होगा, बी होगा, अर्थात जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, जैसा कि कतिपय प्राप्त स्रोतों की पुस्तकों में मिलता है कि जेबी कृपलानी कहीं कोई भी सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में जितनी भी समितियां थी उनके बारे में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सबके बारे में मैंने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत से भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सभी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को आप क्रमवाइज देखते रहिए और डेली वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, एक या 2 वीडियो मिलेगा, कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको सुबह को मिलेगा, सुबह को आप 10 बजे आप इस वीडियो को देखें। 10 बजे आपको डेली का 10 बजे आपको एक वीडियो पॉलिटी का, और शाम को 8 बजे हिस्ट्री अभी मैम करा रही है, लूसेंट हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और अभी चल रहा है प्राचीन इतिहास, आप उसको देख ले, पूरा मौर्य काल और पूरा मगध साम्राज्य उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है। आप उन सब वीडियो को भी देखते रहिए, जिसके आपका वहाँ से डिस्क्रिप्शन पार्ट, और यहाँ से अभी मैंने शुरू किया है ये संविधान पॉलिटी, और इसी क्रम में हम आगे भी कराते रहेंगे। और अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई सुझाव है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और साथ साथ में अगर आप अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में और लोगों को भी इसका जो है वो शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पूरा संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत से कोई 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। और आगे आने वाले दिनों में और भी आपको करंट अफेयर के भी वीडियो मिलेंगे अच्छे, और आपको कहीं न कहीं वहीं से आपको प्रश्न भी देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए और अच्छे से इसको हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।